सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। आज इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास के साथ डेली बच्चे नियमित रूप से जुड़ना सुनिश्चित करें। रेगुलर आप अगर जुड़ते रहेंगे, क्लास लगाते रहेंगे, तो इकोनॉमिक्स के अंदर इस विषय से संबंधित कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। परीक्षाएं नज़दीक हैं। स्कूल के साथ साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बच्चे अतिरिक्त किसी भी विषय से संबंधित अतिरिक्त ज्ञान करवाता है। तो समय का सदुपयोग करें और क्लास से अवश्य नियमित रूप से जुड़ना सुनिश्चित करें। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हमें फ्लो बताना है बच्चे कि जो प्रवाह है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रवाह किसे कहते हैं। तो किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है बच्चे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे प्रवाह। प्रवाह का अर्थ क्या होता है, उसकी अगर हम बात करें कि प्रवाह जो है वो क्या होता है, प्रवाह किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको फ्लो बोलते हैं बच्चे। और फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा, मूवमेंट, यानी आना और जाना, वो प्रवाह होता है। हमने किसी चैप्टर में स्टॉक और प्रवाह के बारे में पढ़ा था। हमने स्टॉक के एग्जाम्पल में पढ़ा था, पानी की टंकी में जो पानी पड़ा है वो स्टॉक है। और हमने प्रवाह का उसका जो रूप बताया था कि वो टैब से, टूंटी से, नल से जो पानी बाहर आ रहा है वो उसका प्रवाह है। तो प्रवाह का मतलब होता है बच्चे चलना, आना और जाना। यहाँ हमें प्रवाह दिखाने हैं बच्चे इनकम के और प्रोडक्शन के, यानी आय के और उत्पाद के। तो सबसे पहले हम प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं कि प्रवाह जो होता है बच्चे, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रवाह है वो कितने प्रकार का होता है। प्रवाह का मतलब वस्तुओं का लगा लीजिए बेटा, सेवाओं का लगा लीजिए, मनी का, मुद्रा का लगा लीजिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जो जाना होता है बेटा, इस आने जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। तो शाब्दिक रूप से जो आपका प्रवाह है बच्चे वो दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रवाह होता है उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। कौन सा प्रवाह, वास्तविक प्रवाह। इसको रियल फ्लो बोला जाता है। वास्तविक प्रवाह किसे कहेंगे बच्चे, नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है। किसका बच्चे, वस्तुओं का और सेवाओं का, सर्विसेज और गुड्स का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉलोइंग सिस्टम है, आना और जाना जो है, उसे हम कौन सा प्रवाह बोलेंगे बच्चे, वास्तविक प्रवाह। इसी प्रवाह के ऊपर हम बार बार जो है जिक्र करेंगे। और प्रवाह का बेटा जो दूसरा रूप होता है उसे हम बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। कौन सा प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। अब मौद्रिक प्रवाह का अर्थ क्या हुआ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मुद्रा का प्रवाह, मनी का प्रवाह, पैसे का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इकोनॉमी सिस्टम के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर दो प्रकार के प्रवाह होते हैं बच्चे। पहला जो प्रवाह है उसको हम वास्तविक प्रवाह या रियल फ्लो बोलते हैं, जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। मौद्रिक प्रवाह जिसको हम मनी फ्लो बोलते हैं, मुद्रा का, धन का, पैसे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। तो इन दो जो प्रवाह हैं बच्चे, इनका हम सर्कल सिस्टम, यानी कौन सा बच्चे, चक्रीय प्रवाह इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि जो ये आय का और उत्पाद का जो चक्रीय प्रवाह क्या होता है। पहले इनके ऊपर जिक्र कर लेते हैं, आय क्या होती है और उत्पाद क्या होता है। आय का मतलब बच्चे, इसको इनकम, हमारी जो है किसी भी प्रकार का कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उससे जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारी आय होती है। और एक लिख रखा है उत्पाद का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे उत्पाद का मतलब उत्पादन से लिया गया है। किससे लिया गया है, उत्पादन से लिया गया है।
तो इन दोनों का जो चक्रीय प्रवाह है, यानी चक्र के अनुसार आना और जाना है, इसके ऊपर आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे कि आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या है। कौन सा प्रवाह बच्चे? चक्रीय प्रवाह, यानी आय और उत्पाद का जो चक्रीय प्रवाह है, इसका अर्थ क्या है। अब चक्र का मतलब सर्कल बच्चे, किसके अनुसार चलना? सर्कल के अनुसार। जैसे मैंने यहां पे लिखा बच्चे उत्पादन, और यहां लिखिया बच्चे मैंने आय, यानी जितना ज्यादा हमारा उत्पादन होगा बेटा उतनी ज्यादा हमारी आय होगी, और जितनी ज्यादा आय होएगी उतना ही हमारा क्या होएगा? उत्पादन होएगा। यानी किसके अनुसार चलेगा बच्चे? सर्कल के अनुसार। कैसे समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कोई भी हम कृषक समुदाय से संबंध रखते हैं, किसान से संबंध रखते हैं बच्चे, जमींदारा जो यानी हमारे जो व्यवसाय है हमारा वो खेती बाड़ी है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने बच्चे आज जो है 4 एकड़ जमीन है ठेके पर, पट्टे पर बोलते हैं, ये ली है उत्पादन करने के लिए। यानी अब 4 एकड़ पर वो फसलों का उत्पादन करेगा। अगर उसकी फसल अच्छी होती है तो बेटा उत्पादन उसका बढ़ता है, उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आय बढ़ेगी बेटा, और आय बढ़ेगी तो यानी उसके 4 एकड़ से अच्छा उत्पादन हुआ है तो अगली बार जो है वो 10 एकड़ जो है वो पट्टे पर लेगा। आय ने फिर से किसको बढ़ा दिया? उत्पादन को, और उत्पादन ने फिर से किसको बढ़ा दिया? आय को। यानी ये किसके अनुसार चलेगा? सर्कल के अनुसार चलेगा। इसलिए इसको कौन सा प्रवाह बोलते हैं बच्चे? चक्रीय प्रवाह। हम लिखेंगे आय उत्पादन को जन्म देता है, उत्पादन आय को जन्म देता है, दोनों एक चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। और एक विशेषता और है, ना तो इनका प्रारंभिक बिंदु होता बच्चे और ना ही इनका अंतिम बिंदु होता, ये एक चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। किसके अनुसार? चक्र के अनुसार। ना स्टार्टिंग पॉइंट बच्चे ना एंडिंग पॉइंट, कंटिन्यूसली गोइंग टू विद ए सर्कल, सर्कल के अनुसार निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए इसको आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। आय उत्पादन को जन्म देता है, उत्पादन आय को जन्म देता है, यानी दोनों जो चीजें हैं वो निरंतर चलती रहती हैं एक चक्र के अनुसार, सर्कल के अकॉर्डिंग, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंडिंग पॉइंट। इसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब हमने किया कि चक्रीय प्रवाह का अर्थ, और अब हम कर रहे हैं बच्चे चक्रीय जो प्रवाह है उसके कारण क्या है। चक्रीय प्रवाह यानी ऐसा फॉलोइंग सिस्टम जो है वो एक एज ए सर्कल जो है वो क्यों चलता रहता है, इसके कारण क्या है। तो आपके चैप्टर में इसके 2 कारण बताए हैं प्रमुख रूप से। पहला जो कारण है बच्चे वो है एक क्षेत्र की जो प्राप्ति है, एक क्षेत्र की जो प्राप्ति है जिसको हम रिसिप्ट्स बोलते हैं बेटा, वो दूसरे क्षेत्र के भुगतान के बराबर होती है बेटा। यानी हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, हमने उसको जितने पैसे दिए उसने उसका प्रोडक्ट दिया है, दोनों जो फील्ड होते हैं बेटा बराबर होते हैं। मैं जितना प्राप्त करता हूं वो दूसरे का भुगतान है। हमने किसी प्रकार का एक्सचेंज किया है, मनी फ्लो अगेंस्ट रियल फ्लो। हमने कोई वस्तु खरीदी है, हमने उसको कुछ पेमेंट्स दी हैं, तो हमने पेमेंट्स के अकॉर्डिंग बेटा उतनी वो क्या है गुड्स जो है वो अचीव करी है। यानी एक क्षेत्र की प्राप्ति दूसरे क्षेत्र के भुगतान के बराबर होती है, दोनों इक्वल हो जाएंगे और किसके अनुसार चलेंगे? सर्कल के अनुसार। दूसरा इसका कारण है जो वास्तविक प्रवाह होता है। कौन सा प्रवाह? वास्तविक प्रवाह। उसके अगेंस्ट जो है बच्चे वो मौद्रिक प्रवाह होता है। कौन सा प्रवाह? मौद्रिक, यानी मनी फ्लो अगेंस्ट रियल फ्लो।
क्यों बच्चे? अगर हम वस्तुएं खरीदते हैं, हमारी तरफ वस्तुएं आएंगी और वस्तुओं के बदले में हम क्या देंगे? पैसा देंगे, यानी एक मनी फ्लो के अगेंस्ट रियल फ्लो। तो वास्तविक प्रवाह के विपरीत मौद्रिक प्रवाह होता है और एक क्षेत्र की प्राप्ति के जो है दूसरे क्षेत्र के भुगतान के बराबर होती है। ये दोनों कारण है बच्चे किसके? आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के। आगे चलते हैं। जो आय और उत्पाद के जो चक्रीय प्रवाह के जो प्रवाह के क्षेत्र क्या है? अगर इनको मैं बोलूं, इनको ये भी प्रश्न आ जाता है, इसका दूसरा नाम होता है अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र, मेन फील्ड बेटा, जिनके बीच में आय और उत्पाद का जो सर्कल फ्लो है वो चलता रहता है। वो फील्ड कौन कौन से हैं? प्रवाह के क्षेत्र भी बोले जाते हैं और अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र भी उनको बोला जाता है। तो सबसे पहले ये क्षेत्र मैं बता रहा हूं। पहला जो क्षेत्र है बच्चे, ये है परिवार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बच्चे? परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र को गृहस्थ क्षेत्र भी बोलते हैं बच्चे। अब परिवार क्षेत्र की क्या विशेषता होती है, परिवार क्षेत्र के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है बेटा, उत्पादन के कारक होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये जो कारक होते हैं बेटा, ये कौन से क्षेत्र के पास मिलते हैं? परिवार क्षेत्र के पास। जमीन भी, मजदूर भी, कैपिटल भी, ओनर भी, ये सारे कौन से क्षेत्र के पास मिलते हैं? परिवार क्षेत्र के। तो इसकी पहली विशेषता होगी बच्चे, उत्पादन के जो कारक होते हैं उनका जो स्वामी है या मालिक जो है वो कौन सा क्षेत्र होता है बच्चे? परिवार क्षेत्र। और इसकी दूसरी जो विशेषता है कि जो वस्तुएं बनती हैं, क्या बनती हैं बच्चे? जो वस्तुएं बनती हैं उनका उपभोग करने का काम। क्या करने का? वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। कौन सा क्षेत्र? परिवार क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र की दो विशेषताएं होगी बच्चे। परिवार क्षेत्र, इसको हाउस होल्ड फील्ड या गृहस्थ क्षेत्र बोलते हैं। इसकी अर्थशास्त्र में दो विशेषताएं होती हैं बच्चे। उत्पादन के जो कारक होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जब से इकोनॉमिक्स करना स्टार्ट किया तब से पढ़ रहे हैं उनके बारे में। उनका जो ओनरशिप होती है वो परिवार क्षेत्र के पास होती है और जितनी भी सर्विस और गुड्स होती हैं उनका जो यूज है, उनका उपभोग जो है वो कौन सा क्षेत्र करता है? परिवार क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र है वो है उत्पादन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र का क्या काम होता है? ये सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करता है बच्चे। वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करता है। हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषता बताने के बाद में अब हम सभी क्षेत्रों के बीच में मॉडल बनाएंगे और सबके बीच में हम जो है इनके फ्लो, मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों हम अलग अलग से प्रकट करेंगे। तीसरा क्षेत्र बच्चे, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र का क्या काम होता है बच्चे? हमने कई बार पढ़ा है, कराधान और आर्थिक सहायता। कराधान और आर्थिक सहायता। टैक्स लगाना बच्चे सरकार का काम, आर्थिक सहायता देना सरकार का काम।